नमस्कार सभी तुला राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन। जून, जुलाई और अगस्त का लेखा जोखा लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और 11 सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो बातें डेट वाइज आपको बताऊंगा जिनका पालन करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है, आपके लिए समझना ज़रूरी हो जाता है। आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से बना सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो ताकि आगे की राह आसान हो सके। अगर कोई साइन पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा कुंडली में तो उसको ठीक किया जा सकता है, या जो टाइम मैंने बताया कि इसमें सावधान रहें उस टाइम पर आप कोई विशेष कार्य करने से बचो। यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, पालन करना चाहिए ताकि अपने आगे आने वाले कल को हम संवार सकें। दोस्तों, मैंने अभी तक 6 वीडियो ऑलरेडी कन्या राशि तक आपको YouTube चैनल के माध्यम से दी हैं। आज मैं आपको तुला राशि के बारे में बताऊंगा, जिसके स्वामी दैत्य गुरु शुक्र होते हैं। ज्ञानी ग्रह हैं, इन्होंने दैत्यों को शिक्षा दी है और काफ़ी इंटेलिजेंट ग्रह हैं। और अगर ये ना होते तो प्रेम ना होता, संगीत ना होता, सुंदरता ना होती। अगर शुक्र ना होते तो आज जनरेशन आगे ना बढ़ती। शुक्र ना होते तो ये दुनिया प्रेम से हीन हो जाती, प्रेमहीन हो जाती, रसहीन हो जाती। तो इसलिए शुक्र का प्रभाव बहुत अधिक है। और शुक्र ग्रह आपके लिए कैसा फल देंगे ये जानकारी मैं आपको दूंगा। आप यही तो चाहते हैं ना कि आपका कैरियर अच्छा रहे, आप यही चाहते हैं कि आपका भाग्य अच्छा रहे, आप यही चाहते हैं कि आपका फाइनेंस अच्छा रहे, आप यही चाहते हैं कि आपके सुख सुविधाएं बनी रहें, आप यही चाहते हैं कि आपको रोग चोट शत्रु बाधा के भय से मुक्ति मिले, आप यही चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे। ये तमाम बातें आज मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो के माध्यम से, इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिए। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, कैरियर की बात करते हैं। देखिए, कैरियर के घर पर राहु की दृष्टि रहेगी पूरे 3 महीने तक, तो ये ठीक नहीं होता। पहले 42 दिन तक मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी और वो भी नीच की रहेगी कर्क राशि पर, वो भी अच्छी नहीं होती है। तो यानी कि पहले 42 दिन मंगल और पहले 42 दिन राहु, दोनों का ही प्रभाव आपके कर्म भाव पर रहेगा। तो कैरियर के दृष्टिकोण से आपको काफ़ी उथल पुथल फेस करनी पड़ेगी। कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको फेस करने पड़ेंगे। आपको कोई भी बड़ी फाइल, कोई ट्रांसफ़र, कोई प्रमोशन, कुछ भी ऐसा नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपको हानि हो सकती है, आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। अभी मैं इस विषय को मैंने फर्स्ट पॉइंट के रूप में आपको समझाया। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपके कैरियर के घर में ट्रांजिट होगा 2 ग्रहों का। एक तो सूर्य का होगा और एक ट्रांजिट होगा शुक्र का और एक ट्रांजिट होगा बुध का। अब ये जो ट्रांजिट होंगे ये आपके लिए, शुक्र का ट्रांजिट तो ठीक रहेगा, वैसे तो शुक्र शत्रु राशि में आएगा, दूसरे पॉइंट में यहाँ पर आएगा। अब शुक्र इस घर में आता है तो कमज़ोर हो जाता है, 6 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। बट इसका दूसरा एडवांटेज ये मिलेगा कि इस कैरियर के घर में रह करके इसका केंद्रीय प्रभाव रहेगा आपके फर्स्ट हाउस पर, तुला राशि के ऊपर रहेगा। अब इस घर को देखेंगे तो ये इस घर को मजबूती प्रदान करेंगे, बट एक कैरियर को कमज़ोर करेंगे, बट मान सम्मान को बढ़ाएंगे। तीसरा पॉइंट ये कहता है आपका कि आपको, जैसे मैंने भी शुरुआत में ही बोला था कि आपको फर्स्ट 40 डेज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उसके बाद थोड़ी सी परेशानियां यहाँ पर बनेंगी। बट तीसरे पॉइंट में मान सम्मान की बात कर लेते हैं। मान सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास है और शुक्र आपके लिए 12 जून को फेवरेबल हो जाएगा और फिर 6 जुलाई तक शुक्र आपका फेवरेबल रहेगा, भाग्य के घर में रहेगा, भाग्य को बल देगा, भाग्य के अनुरूप आपके कार्य कराएगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि योजनाएं आपकी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं भाग्य के अनुरूप, क्योंकि वो राशि का स्वामी होकर भाग्य में बैठा है। तो ये आपके लिए टाइम एक अच्छा है, जो मैंने 12 जून से और 6 जुलाई तक का बताया, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। चौथा पॉइंट आपसे मैं बात करूंगा फाइनेंस की, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
आपके धन की जिम्मेदारी मंगल के पास है। मंगल ने बोला कि पैसा मेरे पास है, और मंगल पैसा लेकर के एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपके दाम्पत्य जीवन के घर में रहेगा, व्यापारिक पार्टनर के घर में रहेगा, दैनिक इनकम के घर में रहेगा। तो मंगल ये बोलेगा कि देखिए मैं आपके फाइनेंस को लेकर राजयोग बना रहा हूँ फर्स्ट 42 डेज तक। तो इसका ये एक एडवांटेज है कि ये पैसा आपको देता रहेगा। अब आपको अलग सोर्सेज से पैसा आ सकता है, बट मैंने इन्हीं 42 दिनों में ये भी कहा है कि आपका कैरियर फ्लैक्चुएट होगा, बट कैरियर में तनाव भी होगा, बाधाएं भी आएंगी, बट पैसे का हाथ टाइट नहीं होगा आपका। ये मैं आपसे कह सकता हूँ क्योंकि राजयोग बना हुआ है। 5वां पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके दाम्पत्य जीवन के घर में मंगल का दोष रहेगा फर्स्ट 42 डेज, जून और जुलाई के पहले 12 दिन, जिसके कारण आपका अपने जीवन साथी के ऊपर गुस्सा ज़्यादा निकलेगा, उनके साथ कलह कलेश ज़्यादा उत्पन्न होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये आगे कंटिन्यू भी रहेगा 26 अगस्त तक। कारण ये होगा कि 12 जुलाई को फिर मंगल इधर अष्टम भाव में आ जाएंगे, मंगलिक दोष बना के आ जाएंगे, फिर ये 26 अगस्त तक रहेंगे। तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा जो मैंने आपको 26 अगस्त तक का बताया। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, और वो रहेगा छठा कि आखिर आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन क्या कहते हैं। तो इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास है। शनि ने बोला कि मैं आपको सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद ये सारी चीज़ें दूंगा। इस घर का मालिक आपका शनि है और वो 4th हाउस में ही रहेगा। वो बोलेगा ये सब मेरे से ले लो, बट जून का महीना प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा उचित दिखाई देता है, लाभदायक दिखाई देता है। अब जुलाई और अगस्त में शनि उल्टा चलेगा। अब शनि उल्टा चलने का मतलब है कि यहाँ बैठा है पर वक्री चलेगा, जिसके कारण आपको थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। तो 7वें पॉइंट में मैं ये बोलूँगा कि शनि के वक्री चलने के कारण आप 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना इस जुलाई और अगस्त में। पहला ये कि आप कोई नई चीज़ जल्दी से अगर खरीदो भी तो उसको बहुत जांच पड़ताल कर लेना। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि शनि के वक्री होने से पेट से रिलेटेड और कैंसर कारक बीमारी अगर कोई चल रही है आपको, इसके अलावा किडनी हड्डियों में कोई पीड़ा चल रही है, पिंडलियों में, तो ध्यान रखना। और गर्भवती महिलाएं वो भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना। ये मैं 7वें पॉइंट में कहूँगा। 8वां पॉइंट आपका ये कहता है कि हेल्थ की जिम्मेदारी गुरु के पास है, और गुरु रोगेश होकर के अष्टम भाव में बैठा है। इस घर में गुरु का रहना, रोगेश होकर के अष्टम भाव में रहना, यहाँ ये आपको शुगर का, किडनी का, पीलिया का, इंसुलिन को डिस्टर्ब करना, ऐसी ऐसी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 9वां पॉइंट आपका ये कहता है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, कि कहीं आपको कोई धोखा तो नहीं मिल रहा। तो इस घर की जिम्मेदारी भी गुरु के पास है, वो भी अष्टम भाव में बैठा है, तो आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र हो सकता है। इसके भी काफ़ी चांसेस यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। 10वां पॉइंट ये कहता है कि आपका खर्च के घर पर, जी हाँ, खर्च के घर पर 24 अगस्त को शुक्र नीच के हो जाएंगे, और जैसे ही ये नीच के होंगे तो ये आपके खर्चे कराएंगे ज़्यादा बीमारियों पर और आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और 11वां पॉइंट ये कहता है कि आपके बड़े भाई बहनों का स्वामी, विदेश का स्वामी बनता है सूर्य ग्रह, और सूर्य 16 अगस्त से स्वयं राशि का हो रहा है, अपने घर में आ रहा है। तो 16 अगस्त से सूर्य का आशीर्वाद बड़े भाई बहनों के लिए, लाभ के लिए, विदेशों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपको प्राप्त होने लगेगा, ये मैं कहूँगा। तो ये है आपका रिजल्ट जो मैंने भी आपको बताया। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।